जय श्री कृष्ण श्रोताओं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 में प्रवेश कर रहे हैं। ज्ञान विज्ञान योग। यह अध्याय गीता जी के संवाद को एक नई ऊंचाई पे ले जाता है। अब तक तो हमारे प्रभु ने भक्त को तैयार किया है, अब वो स्वयं को प्रकट करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पहली बार अपने परम स्वरूप, अपनी शक्ति और अपने रहस्य को इतने स्पष्ट रूप में प्रकट करते हैं। इससे पिछले अध्याय अर्थात अध्याय 6 के अंतिम श्लोक में प्रभु ने कहा था कि जो मुझ में श्रद्धा और प्रेम रखते हुए मेरा भजन करते हैं वे ही सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। श्रद्धा और प्रेम से भजन करने वाले भक्त के अनुभव में भगवान कैसे आते हैं, उसे भगवान कैसे लगते हैं, यही प्रभु इस अध्याय में बताते हैं। श्लोक 1 से 3 में भगवान कहते हैं, जब मन भक्त का श्रद्धा प्रेम से भर आता है, सब कुछ उसका मुझको ही अर्पण हो जाता है। तब मैं जैसा उस भक्त को नजर आता हूं, वही रूप का ज्ञान अर्जुन तुम्हें सुनाता हूं। ये सजीव ज्ञान है प्यारे, ये जीवन को गढ़ता है। जितना आश्रित हो कोई, उतना उतना बढ़ता है। ये ज्ञान है, विज्ञान है, ये जाना नहीं। अर्जुन जिया जाता है, अमृत है, इसे हर सांस पिया जाता है। हजारों में कोई मुझको चाहे और पूर्ण विश्वास करे, कोई एक उनमें से मुझ तक आने का प्रयास करे, उनमें से भी विरला कोई मुझ तक आ पाता है। तत्व मेरे की अनुभूति अर्जुन जो कर पाता है। ऐसा नहीं कि ढूंढने वाले भक्तों को भगवान नहीं मिलते। सच तो ये है, प्यास वाले मुझको भक्तिमान नहीं मिलते। श्रोताओं, भगवान तो सुलभ हैं, लेकिन उनको पाने की सच्ची प्यास मिलना कठिन है। और यदि आप में और हम में ये सच्ची प्यास जगी है, तो समझ लें हम ही उन हजारों में से एक कृपा पात्र हैं जिसकी ओर प्रभु इशारा कर रहे हैं। भगवान ने यहां अपने को तत्व से अनुभव करने की बात कही है। तत्व से जानने का अर्थ होता है किसी भी वस्तु के मूल तत्व की समझ रखना। जैसे 10 प्रकार के गहने हैं, पर सुनार ये जानता है तत्व से ये सब सोना ही है। जब गहने नहीं बने थे तब भी सोना ही था, जब गहने नहीं रहेंगे तब भी सोना ही रहेगा। ऐसे ही संसार में अनगिनत प्रकार के जीव और पदार्थ हैं, परंतु जो भगवान को तत्व से जानता है वो जानता है कि सब कुछ भगवान ही बने हैं। ये उनकी ही शक्तियों का विस्तार है। जब संसार नहीं था तो भी भगवान ही थे, अब भी सब भगवान ही हैं। जब संसार नहीं रहेगा तब भी भगवान ही रहेंगे। इस विवेक को ही भगवान को तत्व से जानना कहते हैं। अब श्लोक 4 से 7 में भगवान अपने विस्तार के बारे में बताना शुरू करते हैं। मैं ही जग को बनाने वाला, मैं ही सब सामान हूं, मैं ही जग को चलाने वाला, मैं ही ईश्वर भगवान हूं। ये जो स्थूल तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हैं, इनके संग में सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि और अहंकार हैं। ये भौतिक प्रकृति के अंश पराशक्ति मेरी कहलाते हैं। इससे ऊपर अपराशक्ति जो चेतन ज्ञानी जन बतलाते हैं। इन दोनों शक्तियों में अर्जुन मेरा ही विस्तार है। इन दोनों से मिलके बन जाता पूरा ये संसार है। समय सृष्टि का जब पूरा हो जाता है, वापस सब कुछ मुझ में ही मिल जाता है। मुझसे ऊपर अर्जुन समझो कोई सत्ता नहीं होती है। मुझ में अर्जुन जग ऐसे गुथा है जैसे धागे में मोती है। मैं ही धागा, मैं ही मोती, मैं ही गुथने वाला हूं, मैं ही जग को बनाने वाला, मैं ही बनने वाला हूं। श्लोक 8 से 12 में भगवान खुलकर अपने इस विस्तार के विभिन्न आयाम बताते हैं। जल में मैं ही प्यास बुझाने वाला हूं, मैं ही तो अर्जुन रस बरसाने वाला हूं। सूरज चांद सितारों में, मैं ही लाख हजारों में। पृथ्वी में सुगंध, अग्नि में मेरा तेज है। मुझसे महकती जीवन रूपी सेज है। बल बुद्धि तेज तप सब मुझसे ही तो आता है। मैं ही तो वो काम जो धर्म विरुद्ध नहीं जाता है। सत रज तम जो सबको नाच नचाते हैं। शक्ति अर्जुन वो भी मुझसे ही पाते हैं। अब मैं तुमको अर्जुन गहरी बात बताता हूं। ये सब मुझ में है, पर मैं इनमें नहीं आता हूं। अर्थात ये सब चीजें तो बनती बिगड़ती रहती हैं। इन सब के बनने बिगड़ने में भगवान की शक्ति काम करती है। परंतु जब ये चीजें नहीं रहती, तब भी भगवान ज्यों के त्यों बने रहते हैं।
इन वस्तुओं को भगवान का आधार चाहिए, पर भगवान को किसी का आधार नहीं चाहिए। वो अपने आप में परिपूर्ण और परम सत्ता हैं। प्रभु ने अपना स्वरूप तो बता दिया, पर हम लोग उसे देख क्यों नहीं पाते हैं? इसका उत्तर प्रभु श्लोक 13 और 14 में देते हैं। सत रजतम ये गुण मेरी माया के सबको नाच नचाते हैं, उलझाकर इस जग में प्यारे अपना स्वरूप भुलाते हैं। मेरी माया बड़ी प्रबल, इस पर कोई जोर नहीं चलता। फंसा रहे हर जीव, जब तक मेरी ओर नहीं चलता, मेरी शरण में आना होगा। इस पे कोई तप योग नहीं चलता। मेरे आश्रित होकर भजन करो, दूजा कोई प्रयोग नहीं चलता। श्लोक 15 में श्री कृष्ण कहते हैं, मूढ़ आसुरी माया के वश ये सब जितने प्राणी हैं, उनको मेरी बातें लगती किस्सा और कहानी है, जिनमें भक्ति प्रेम समर्पण के कोई भाव नहीं होते। इन बातों के अर्जुन उन पर कोई प्रभाव नहीं होते। श्रोताओं, इसीलिए अधर्मी लोगों में भक्ति के प्रति कोई आकर्षण नहीं देखा जाता। जैसे एक चुंबक हर वस्तु को बराबर नहीं खींचता। जिस वस्तु में लोहे का अनुपात जितना हो, उतना ही उस वस्तु को आकर्षित करता है। वैसे ही प्रभु का प्रेम भी किसी हृदय को उतना ही खींचता है, जितने उस हृदय में पवित्र भाव होते हैं। तो यदि हम अपने भाव पवित्र रखें और कर्म भी अच्छे करें, तो धीरे धीरे एक न एक दिन प्रभु का प्रेम हमें खींच ही लेगा। अब प्रभु उन अच्छे कर्म करने वाले लोगों की बात करते हैं जो भक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं। श्लोक 16 से 19 में प्रभु कहते हैं, पवित्र कर्म है जिनके वो करते भक्ति धारण है। हालांकि मेरी शरण आने के उनके अपने अपने कारण हैं। किसी को धन का लोभ दर मेरे तक लाता है, कोई दुख से बचने को अपना शीश झुकाता है, कोई कौतूहल वश मुझको ही परखने आता है। मन में वो प्रश्न पहेली और जिज्ञासा लाता है। सबसे प्यारे ज्ञानी जो बस मुझसे मिलने आते हैं, जो निश्चल भाव से अर्जुन मुझसे प्रीत लगाते हैं। ये सारे भक्त मुझे स्वीकार हैं। सब अच्छे हैं, सब उदार हैं, लेकिन ज्ञानी तो अलग है सारों से, जैसे चांद अलग दिखे सितारों से। उसको मुझसे कुछ नहीं पाना है, बस एक प्रेम का रिश्ता निभाना है। उसमें कामनाओं की कोई गंध नहीं है। मेरा आश्रय है, दूजा कोई प्रबंध नहीं है। उसको न कहीं आना न जाना है, मेरे चिंतन में बस समय बिताना है। उसे मैं चाहिए हूं, मुझसे कोई सामान नहीं। उसे लुभा सकते कोई सिद्धि या वरदान नहीं। वो मुझको प्यारा लगता है, मैं उसको प्यारा लगता हूं। मेरे उसके बीच की हर रेखा जैसे धुल जाती है। उसकी हस्ती मानो जैसे मुझ में ही घुल जाती है। फिर वो भक्त मेरा एक ऐसी स्थिति को पाता है, ईश्वर उसे हर वस्तु हर व्यक्ति में नजर आता है। कोई एक भक्त इन सारों में, जन्म लाख करोड़ हजारों में। इस अद्भुत स्थिति में आ पाता है जहां वासुदेव ही हर ओर नजर आता है। श्रोताओं, यही है वो भगवान को तत्व से जानने की स्थिति, जिसके लिए प्रभु ने तीसरे श्लोक में कहा था कि हजारों हजारों में से कोई उस स्थिति तक पहुंचता है। प्रभु भक्ति का इतना बढ़िया और सरल मार्ग होते हुए भी कुछ भ्रमित लोग इस पर चल नहीं पाते हैं। प्रभु आगे श्लोक 20 से 23 में इनके विषय में स्पष्ट करते हैं। कामना जब बुद्धि को मंद करे, तब जीव अन्य देवों से संबंध करे। कोई किसी देवता का सम्मान करे, जिसका जैसा मन हो वो वैसा ही अनुष्ठान करे। लेकिन वो जब देवों का पूजन करने जाते हैं, श्रद्धा पूजन की, वो सब मुझसे ही तो पाते हैं। किसी देव से कुछ भी अर्जुन जो पाया जाता है, परोक्ष रूप में समझो मेरे द्वारा ही पहुंचाया जाता है। इन उपासनाओं से अर्जुन नश्वर फल ही पाओगे, मेरी भक्ति से लेकिन सीधे मुझ तक आओगे। अर्थात अन्य देवताओं की भक्ति निषेध तो नहीं है, परंतु उनका फल नश्वर है। जबकि भगवान की भक्ति जन्म मरण का बंधन छुड़वाकर हमें भगवान की प्राप्ति करवा देती है। आगे प्रभु उन लोगों की बात करते हैं जो प्रभु को प्रभु मानने से ही इनकार कर देते हैं। श्लोक 24 से 26 तक प्रभु कहते हैं, कुछ बुद्धिहीन जो बुद्धि से खाली है, कुतर्कों की करते सदा जुगाली हैं। वो सोचते हैं मैं पहले था निराकार, अभी अभी तो मैं हुआ हूं साकार। वो मेरा अविनाशी रूप समझ नहीं पाते हैं। उनके मन उनको जगह जगह भटकाते हैं। मेरा स्वरूप योग माया सदा छुपाती है।
केवल मेरे प्यारे भक्तों को दिखलाती है। इसीलिए तो मोहित जन ये सारे मुझको पहचान नहीं पाते हैं। भूत भविष्य वर्तमान में सब देखूं, पर ये लोग मुझे जान नहीं पाते हैं। अब प्रभु ऐसे लोगों की बात करने जा रहे हैं जो भगवान को मानते हैं और उनकी शरण भी होना चाहते हैं, परंतु अपनी एक कमी के कारण प्रभु की शरण नहीं हो पाते हैं। श्लोक 27 और 28 में भगवान कहते हैं, सब बंधनों का कारण इच्छा और द्वेष है। इसी से उपजते जितने भी जग के क्लेश हैं, इससे ही सारे द्वंद्व उभरते हैं। मन में जो कुंठा अर्जुन भरते हैं, लाभ हानि सुख दुख का फिर ऐसा चक्र उलझता है। लाख करे कोशिश, पर ये जन्म जन्म न सुलझता है इस मोह से पार जाने को, मेरी शरण में आने को। पहले इस राग द्वेष को अर्जुन काबू में लाना होगा। सब में प्रभु ही बैठे हैं, ये मन को समझाना होगा। मलिनता मन की जब हट जाएगी, एक पवित्रता सी मानो भर जाएगी। पाप घटेंगे, पुण्य बढ़ेंगे, प्रवृत्ति दूजे को सुख देने की छा जाएगी। तब मानो भजन की पात्रता आ जाएगी। तब जीव मेरी शरण को ग्रहण कर जाएगा, भजन करेगा और भवसागर को तर जाएगा। यहां प्रश्न उठ सकता है कि इच्छा और द्वेष का हटना शरणागति के लिए क्यों जरूरी है? जब कोई भगवान के शरण होता है तो उसे भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाकर जीना होता है। परंतु अगर जीव के मन में कोई प्रबल इच्छा होगी, तो जब उसे वो वस्तु नहीं मिलेगी, तो वो भगवान की इच्छा में इच्छा कैसे मिलाएगा? ऐसे ही अगर किसी से द्वेष रखेगा, तो उसको सुख मिलने पर वो भगवान की इच्छा में इच्छा कैसे मिलाएगा? इसलिए इच्छा और द्वेष के हटे बिना सच्ची और पूर्ण शरणागति नहीं हो पाएगी। संतों का भी ये मत है कि सबके हित की भावना रखने से एक तो द्वेष मिट जाता है और दूसरा अपने सुख की कामनाओं का वेग भी शांत होता है। अतः सबके हित का भाव इच्छा और द्वेष को हटाने में बड़ा सहायक है। अब श्लोक 29 में हमारे प्रभु आगे बताते हैं, जो शरणागत होकर मुझको सब कुछ मान लेता है, वो ब्रह्म आत्मा कर्म आदि सब सत्य जान लेता है। जन्म मरण बुढ़ापे से वो सदा को मुक्त हो जाता है, जिसका मन इस दिव्य ज्ञान से युक्त हो जाता है। और अब अंतिम श्लोक, श्लोक 30, जिसमें हमारे प्रभु अपने भक्त को पूर्ण आश्वासन देते हुए कहते हैं, जो भक्त अर्जुन समझ ले कि सब कुछ भगवान ही है, वही यज्ञ पुरुष, वही देवता, वही पूरा जहान भी है, जिसका मन सदा हरि स्मरण में रमा रहे, अंतिम क्षण में भी उसका ध्यान मुझ में जमा रहे। ऐसे प्यारे भक्त मेरे अर्जुन मुझको पाते हैं, मुझसे प्रेम लगाया है सो मेरे धाम को जाते हैं। अर्थात जब कोई हर क्षण में और हर कण कण में भगवान को देखता है, तो मृत्यु के समय भी उसे भगवान का ही ध्यान होता है और वह भगवान को ही प्राप्त होता है। तो इस तरह अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, जो हमें ईश्वर का जीवंत अनुभव देता है, यह बताता है कि ईश्वर केवल कोई दूर बैठा देवता नहीं, वो हमारी सांसों में, बुद्धि में, जल के स्वाद में, सूरज की रोशनी में और हर प्रेम भरे भाव में मौजूद हैं। और यदि हम केवल श्रद्धा और समर्पण से उनकी शरण में जाएं, तो माया भी पार हो जाएगी और भगवान भी मिल जाएंगे। जय श्री कृष्ण।